आइए बच्चों, अब हम 12th क्लास की तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ते हैं जो पैब्लो नेरुदा द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्थिर हो जाएंगे। तो इसमें जो वी में ई आई हुई है और काउंट में ओ, फिर 2 में ओ, 12 में ई, तो ये ई और ओ है जो असोनेंस है। फिगर ऑफ स्पीच को या पोएटिक डिवाइस को असोनेंस है। 4 वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस पे, धरती के फेस पे। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भी भाषा में न बोले। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए सब स्टॉप कर दे, बंद कर दे। तो लेटस 2 बार आया है। जब लाइन में कोई वर्ड शुरुआत में 2 या 2 से ज़्यादा बार आए तो एनाफोरा होता है, ये ध्यान रखें। फिगर ऑफ स्पीच। एंड नॉट मूव और आर्म्स, और अपने आर्म्स को नहीं हिलाएं सो मच, इतने ज़्यादा। तो आर्म्स मीन्स बाजू भी होता है और आर्म्स मीन्स हथियार भी होता है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है? पन, जिसे हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, तो क्या होगा? ये एक नया पल होगा। एक्जोटिक मीन्स स्ट्रेंज, अद्भुत पल होगा। विदाउट रस, बिना दौड़ भाग के। विदाउट इंजन, बिना किसी शोर शराबे के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा वातावरण छा जाएगा। तो वी वुड में एलिट्रेशन है क्योंकि WW आया है, और सडन स्ट्रेंजनेस में SS से शुरू होने से एलिट्रेशन है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म, वे हानि नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो आदमी साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने हर्ट हैंड्स को भी नहीं देखेंगे। तो HH हर्ट हैंड्स में एलिट्रेशन है। आइए आगे चलते हैं। दो जो प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो ग्रीन वार्स तैयार करते हैं। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यानी जो वार तैयार करते। ग्रीन वार से तात्पर्य जैसे पेड़ों को काट दिया, प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। वार्स विद गैस, यानी गैसों से लड़ते हैं। वार्स विद फायर, यानी तरह तरह के बॉम्ब्स, हथियारों से लड़ते हैं, मिसाइलों से। तो विक्ट्री, अगर विजय हो भी गई, विद नो सर्वाइवर, तो बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। तो वार्स 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 रिपीट हुआ, तो यहाँ रिपीटेशन हो गया। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो सभी हम क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स में मेटाफर है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उनके भाइयों के साथ चलेंगे। तो वॉक में ए, अबाउट में ओ आने की वजह से असोनेंस है। इन द शेड, छाया में, परछाइयों में। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए, यहाँ पे मेटाफर है। इन द शेड मेटाफर है। अब कवि क्या कहना चाहता है? व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज मत होना। विथ टोटल इनएक्टिविटी, ये नहीं कहना चाहता कि इनएक्टिविटी, बिल्कुल अकर्मण्यता हो जाए कि कुछ कर रही ना। ये इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बोलता है कि हम अपने अंदर जाके, अपने अंदर झांकना जरूरी है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी यही है जो आई वांट नॉट रख। तो ये कहना चाहता है कि मुझे कोई संबंध नहीं चाहता विद डेथ, मृत्यु से। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते। तो वी वर एलिट्रेशन है, WW से शुरू है। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम क्या है? सिंगल माइंडेड हो गए और हम चाहते हैं हमारी जिंदगी चलती रहे, दूसरे की न चले। एंड फॉर वंस, एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ न करे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बार जब संपूर्ण शांति छा जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे। सभी को भाईचारे का ज्ञान हो जाए, सभी एक दूसरे का ख्याल रखें, कुछ परिवर्तन आ जाए, ये कहना चाहता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और जो ये चेतावनी है, आवर सेल्स विद डेथ, जो मृत्यु से भय है, ये भी फिर समाप्त हो सकता है। परहैप्स, शायद। द अर्थ कैन टीच अस, धरती हमें सिखा सकती है। ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण कहते हैं जिसे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ऐसा लगता है समाप्त हो गया, डेड हो गया।
एंड लेटर और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, सभी सजीव हो जाता है। नव आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, आप शांत हो जाओगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार ये पोयम समाप्त हुई। थैंक यू।